नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। यस बैंक लिमिटेड की चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस 17 रुपीज़ के आसपास है। पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट निकला था लगभग 12 to 13 रुपीज़ के आसपास कारोबार करा था, वहाँ से बढ़कर लगभग 20 रुपीज़ तक गया था ये, और गिर कर लगभग 17 रुपीज़ में क्लोजिंग आई है। Q3 का रिजल्ट आया है। सबसे पहले इसके आंकड़े देखते हैं, किस तरह के नंबर्स रहे हैं, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है बैंक में। और जो रिटेलर्स हैं काफ़ी एक्साइटेड हैं यस बैंक को लेकर, का मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा। बट ये कि जो रिजल्ट आता है, तिमाही रिजल्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर स्टॉक के लिए। तो यस बैंक का भी एक तरह से इंप्रूवमेंट हो रहा है। पिछले क्वार्टर में भी हमने देखा, इस क्वार्टर में किस तरह के आंकड़े हैं सबसे पहले उसको देखते हैं, रीड करते हैं, समझते हैं, उसके अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण करेंगे। एक नज़र जो है टेक्निकल चार्ट के अनुसार भी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होता है, न्यू वीडियो अपलोड होता है, और लाइक का बटन जरूर। दोस्तों, Q3 रिजल्ट के साथ साथ फंड राइजिंग की बात कही है यस बैंक ने। लगभग 10,000 करोड़ का फंड राइज होगा, तो आने वाले दिनों में न्यूज़ बनी रहेगी। आइए Q3 का जो रिजल्ट है उसे देखते हैं। दोस्तों, ये यस बैंक का Q3 का रिजल्ट है। Q3 FY21 का ये कॉलम है, Q2 FY21 का ये कॉलम है, और Q3 FY20 का ये कॉलम है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं और करोड़ में है ये। 2,560 करोड़ का रहा है नेट इंटरेस्ट इनकम। पिछले क्वार्टर में Q2 में 1,973 करोड़, यानी मीन्स वहाँ से बढ़ के ऊपर की तरफ हुआ है। और Q3 FY20 में देखिए, एक साल पहले 1,065 करोड़ का था। तो काफ़ी अच्छा एक तरह से इम्प्रूवमेंट हुआ है। एक तरह से यस बैंक में अच्छा इंप्रूवमेंट रहा है पिछले साल के अनुसार। अगर हम देखते हैं जो घटनाएं घटी थी, तो एक तरह से वो पीछे हो गई। अब धीरे धीरे एक तरह से प्रोग्रेस में लगा हुआ बैंक। और नॉन इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो 1,197 करोड़ का है, और Q2 में 707 करोड़ का था। इससे पहले 626 करोड़ का, तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट है। और टोटल नेट इनकम की बात करते हैं जो अब 3,758 करोड़ का रहा है। एक साल पहले की बात करते तो 1,690 करोड़ का था। उस वक्त प्रॉब्लम चल रही थी बैंक में, और उस वक्त चेंज किया गया था। तो एक तरह से देखिए 1,690 करोड़ का था, और Q2 में देखिए 2,680 करोड़, यानी मीन्स बेहतरीन एक तरह से टोटल इनकम रहा है इनका। 3,758 करोड़ का रहा है इस क्वार्टर में। एक तरह से देखिए 40% की बढ़ोतरी हुई है, और 122% की बढ़ोतरी पिछले साल के अनुसार हुई है। तो इम्प्रूवमेंट है, बट ये है कि स्टॉक प्राइस काफ़ी नीचे की तरफ है, जैसे कि काफ़ी फंड राइज की बात थी और काफ़ी मैनेजमेंट भी चेंज रहा है। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा है यस बैंक में। और आगे की तरफ चलते हैं तो दोस्तों, अब टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम तो बेहतरीन रहा है। प्रोविजन की बात कर लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, 2,199 करोड़ का किया है इस क्वार्टर में, जो थोड़ा सा ज़्यादा है एक तरह से। और Q2 में एक तरह से देखते हैं तो 1,197 करोड़ का किया है, और एक साल पहले 24,766 करोड़ तब चेंजिंग हो रही थी। तो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा प्रोविजन किया गया था, और बैंक का स्टॉक भी काफ़ी नीचे की तरफ था। बट ये है कि अब इम्प्रूवमेंट की बात चल रही, तो कोविड की वजह से हो सकता है कि 2,199 करोड़ का किया गया है, थोड़ा सा ज़्यादा तो है ही है। अब टोटल इनकम देखिए इनका लगभग 3,700 करोड़ का है, और प्रोविजन जो है, जो प्रावधान किया गया है 2,199 करोड़ का है। तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से कुछ ज़्यादा है। और प्रॉफिट की बात करते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट की बात करते हैं। 151 करोड़ का प्रॉफिट है बैंक को, तो एक तरह से प्रॉफिट रहा है। और पिछले क्वार्टर में Q2 में देखते हैं तो Q2 FY21 में 129 करोड़ का, यानी मीन्स वहाँ से भी बढ़ के है। लगभग मान के चले कि 20 करोड़ का, 20-21 का, 22 करोड़ का, और 16% की बढ़ोतरी हुई है। और पिछले साल देखिए माइनस में है, 18,560 करोड़ का है। देखिए चेंज करने में कितना डिफरेंस आ जाता है। पूरा मैनेजमेंट चेंज हुआ है यस बैंक में, और काफ़ी निवेशकों को एक तरह से नुकसान रहा है पिछले साल। बट ये है कि पिछले 6 महीने के अंदर अगर हम देखें, जिन्होंने 12-13 रुपये में जिन्होंने लिया है, तो उनको एक तरह से बेनिफिट है। बट ये कि मार्केट जो भागी है, तो अब रिटेलर का ये रहता है कि बहुत तेज़ी से भाग जाए, तो वो तो अभी थोड़ा सा समय लग सकता है। बट ये कि आगे की तरफ चलते हैं। और EPS की बात करते हैं तो 0.06 का है, अर्निंग पर शेयर 0.06 का है, और ये पिछले क्वार्टर में 0.06 का ही था, यानी मीन्स EPS में कोई फ़र्क नहीं आया। और एक तरह से एक साल पहले की बात करते हैं तो माइनस में था। तो अब दोस्तों NPH की बात करते हैं। ग्रॉस NPH में देखिए 15.36% है अभी भी,
बट ये कि पिछले साल के अनुसार हम देखते हैं तो एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, और पिछले क्वार्टर के हिसाब से भी पिछले क्वार्टर में 16.90 था, तो उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये आने वाले क्वार्टर्स में अगर नीचे की तरफ आता है, प्रॉफिट और बढ़ता है, सेल्स और बढ़ता है, तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। नेट एनपीए की बात करते हैं 4.04% का है और 4.71% का, यानी मैं इसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है ही है। पिछली बार था, एक साल पहले देखिए 5.03% था। अब इसका एडवांस और डिपॉजिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। एडवांस और डिपॉजिट की बात करते हैं। देखिए एडवांस में 169721 करोड़ का है, और 30 सितंबर 2020 को 166923 1,66,923 करोड़ का था। तो 1.7% की बढ़ोतरी हुई है। मीन्स ठीक है, और कुछ इम्प्रूवमेंट तो है ही है, बट पिछले साल के हिसाब से पिछले 31 मार्च 2020 को देखते हैं 1,71,443 करोड़ का था, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा कम है, बट ये एक ही इम्प्रूवमेंट है कुछ। डिपॉजिट की बात करते हैं 146,233 1,46,233 करोड़ का हुआ है, और सितंबर के क्वार्टर का था 1,35,815 करोड़, तो लगभग 7.5% की बढ़ोतरी हुई है। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है दोस्तों। अगर दोस्तों यस बैंक का जो रिजल्ट को देखते हैं तो नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़ोतरी हो रही है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, और प्रॉफिट भी एक तरह से 151 करोड़ का रहा है। देखिए Q3 FY21 का जो रिजल्ट है यस बैंक का, एक तरह से नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़ोतरी हो रखी है, और प्रॉफिट में भी एक तरह से इंप्रूवमेंट हो रखा है। इसमें जो है एक जो कोविड की वजह से प्रोविजन थोड़ा सा ज़्यादा किया गया है, तो नेक्स्ट क्वार्टर में हो सकता है कुछ कम हो। और दूसरी बात ये जो खबर है कि लगभग 10,000 करोड़ का फंड राइज भी हो सकता है आने वाले दिनों में, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है दोस्तों। और आने वाले समय में अगर ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज कम होता है और नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ता है, तो डेफिनेटली स्टॉक का आप देखिए काफ़ी तेजी में हो सकता है। बट ये इसलिए क्वार्टर में लगभग 12 रुपये से 17-18 रुपये तक गया था। अब यहाँ से एक तरह से बढ़ोतरी ऊपर की तरफ होना चाहिए, लगभग 4-5 रुपये से ऊपर की तरफ जाना चाहिए स्टॉक को। जैसे कि निफ्टी 50 काफ़ी ऊपर की तरफ गया, बट यस बैंक का स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं गया, तो रिजल्ट एक तरह से ठीक ठाक है दोस्तों, और इंप्रूवमेंट हो रहा है बैंक में। थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। ये यस बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं। देखिए एक तरह से पिछले कुछ समय में जैसे 20 रुपया 70 पैसा, 20 रुपया 80 पैसा इसने हाई किया था। पिछले क्वार्टर का जब रिजल्ट निकला था तो एक तरह से प्रॉफिट में था वहाँ पे, तो तेजी से ऊपर की तरफ गया था, सर्किट के द्वारा ही गया था। अब देखिए वहाँ से गिर कर लगभग 17 रुपीज़ तक आया, और देखिए ज़्यादातर रेड कैंडल है, यानी बेरिश मोड में है ये डेली के हिसाब से। तो एक तरह से इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा, देखिए एक तरह से ये रेजिस्टेंस रहेगा लगभग 18 रुपीज़ के आसपास, 18 रुपये 50 पैसा। इसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर ये 20 रुपये 70 पैसा और 21 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। 20 रुपये 70 पैसा, 20 रुपये 80 पैसा, इसको अगर क्रॉस करता है, इसके ऊपर अगर क्लोज होता है, तो वहाँ से मान के चलिए फिर इस गैप को भी भरता हुआ दिखेगा, लगभग 25 रुपीज़ तक जाना चाहिए। बट ये कि एक छोटा हडल रहेगा, लगभग 23 के आसपास भी एक हडल रहेगा। इस क्वार्टर में इसको लगभग 23 रुपये तक जाना चाहिए। मान के चलिए यहाँ 17 रुपया है, तो ऊपर की तरफ 5 रुपये की तरफ जाना चाहिए। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं, जिन्होंने ऊपर के लेवल के लेना चाहते हैं, तो अपने अनुसार देखना चाहिए। जिनके पास समय है, वक्त है, थोड़ा सा समय दीजिए इसको, और 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट और बेहतरीन आएगा तो तब फिर ये एक तेजी की संभावना रहेगी और एक बुलिशनेस आएगी इसमें, और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है यस बैंक का स्टॉक। बट ये कि अब धीरे धीरे होगा दोस्तों। नीचे की तरफ की बात करते हैं, लगभग 16 या 15 रुपये का इसको सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। इसमें ट्रेड ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन रिटेलर्स जो है काफ़ी इसमें एक्साइटेड रहते हैं, तो उसके अनुसार काफ़ी अप डाउन रहता है ये। और एक तरह से जिन्होंने ले रखा है, और काफ़ी लोगों ने झोली भर भर के ले रखा है, तो उनको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। और रिजल्ट में इंप्रूवमेंट हो रहा है, नेक्स्ट क्वार्टर में भी इंप्रूवमेंट होगा, तो डेफिनेटली स्टॉक हमें जो है लगभग 23 से 25 और फिर 25 प्लस होता हुआ दिख सकता है। तो वेट करिए, अभी ये व्यू रहेगा यस बैंक में लिमिटेड में। दोस्तों ये यस बैंक लिमिटेड का Q3 का अपडेट था, और उसी के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण था। इसी तरह से और भी वीडियो देख सकते हैं। SBI का वीडियो अपलोड है, LNT का है, TCS स्टॉक का है, और सेल का है। सेल में एक भारी गिरावट आई है, तो आने वाले दिनों में Q3 का रिजल्ट आएगा तो हो सकता है ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। बंधन बैंक का जो स्टॉक गिरा है वो भी एक तरह से आने वाले दिनों में जंप करेगा। और निफ्टी में जो गिरावट थी, और ये संभावना थी कि गिरावट हो सकती है, बट ये कि थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पे रहना चाहिए। बजट का भी टाइम आ रहा है, और एक तरह से अमेरिका में भी अब न्यू गवर्नमेंट बन गई है, तो क्या पॉलिसीज रहेगी, तो उसके अनुसार काफ़ी वॉलेटाइल
वोलेटाइल रह सकता है, बट ये जिनमें अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो वो स्टॉक एक तरह से बढ़ते हुए दिखेंगे। बट ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर वो स्टॉक पहले से बड़े हैं तो उनमें गिरावट की संभावना रहेगी, और जो स्टॉक दुगने से तिगने हो गए हैं उनमें अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जो अभी बड़े नहीं है, इन्होंने 52 वीक हाई ब्रेक नहीं किया और प्रॉफिट बढ़िया आ रहा है, तो वो स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकते हैं। जैसे कि SBI है, PSUs बैंक्स हैं, ये ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। एक्सिस बैंक है और ICICI बैंक ने अपने 52 वीक हाई ब्रेक किया है तो वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। L&T शेयर है, वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। H1 और H2 HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड। तो इसी तरह से स्टॉक्स को देखने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से और भी वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।